नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY JNK। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं होज़ पाइप्स की। जैसे कि आप अपने सामने देख ही रहे हैं, मैंने एक होज़ पाइप रखी हुई है अपने सामने। बट ये एपिसोड मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स मुझे कॉन्टीन्यूसली मैसेज कर रहे थे, कॉल्स भी कर रहे थे, मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझे यही बात बोल रहे थे कि होज़ पाइप्स जो हैं उनमें एक प्रॉब्लम जो है वो आ रही है सबको, वो है होज़ पाइप बस्ट हो जाने की। फट रही थी होज़ पाइप्स। तो जो नॉर्मली हमारे पास जो रबड़ मोल्डेड होज़ पाइप्स आती हैं, जो स्टील वायर ब्रेडिंग के साथ होती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं होज़ पाइप्स में आती है। तो बेसिकली रबड़ मोल्डेड होज़ पाइप्स जो होती हैं उनमें रीइंफोर्समेंट के लिए स्टील वायर मैश जो है उनके आसपास लपेटा हुआ होता है। बट अगर वो मैश कहीं से भी लूज़ हो तो रबड़ के ऊपर एक्सटेंसिव प्रेशर पड़ने की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है, जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी है रबड़ की एक्सपैंड होना। तो वो एक्सपैंड हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ से पाइप जो है बस्ट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के सामने आ रही थी और सब ने मेरे को यही बोला कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जो कि ड्यूरेबल भी हो और एट द सेम टाइम चीप भी हो। इन शॉर्ट, चीप एंड बेस्ट सोल्यूशन। तो ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये है चीप एंड बेस्ट सोल्यूशन फॉर होज़ पाइप्स। तो दोस्तों ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये पाइप जो है मंगाई हुई है। ये पाइप है फाइबर ब्रेडेड पाइप और आज हम इस पाइप का बहुत ही बढ़िया तरीके से रिव्यू करेंगे, पूरा का पूरा चेक करेंगे, इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे, इसको बड़े ही एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ इस पाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पाइप की कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो ये होज़ पाइप जो है, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आती है M22 कनेक्टर के साथ। लेकिन ख़ास बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये है ब्रास का। तो नॉर्मली जो होज़ पाइप आती है उनमें एल्युमिनियम के कनेक्टर होते हैं, बट यहाँ पे इसका इंटरनल जो है, जहाँ पे बाकी होज़ पाइप में जंग लग जाता था, वो ब्रास का आता है, इसलिए इसमें जंग लगने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि ये होज़ पाइप मैंने 1 महीने पहले मंगाई थी। इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग में इसकी कर चुका हूँ। उसके बाद ही मैं आप सभी लोगों को ये होज़ पाइप जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। तो M22 कनेक्टर के साथ तो आती ही आती है। इसके अलावा ये आती है कार्चर कनेक्टर के साथ। ये देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्टर देख रहे हैं आप, ये है कार्चर का कनेक्टर। तो अगर आपके पास कार्चर का प्रेशर वॉशर है तो आप इस टाइप की होज़ पाइप ले सकते हैं। कार्चर के कनेक्टर के अलावा ये आती है बॉश के कनेक्टर के साथ भी। देखिए ये है बॉश का कनेक्टर। और आपके पास किसी भी तरीके का प्रेशर वॉशर है, आप मैन्युफैक्चरर को कॉल कीजिए और अपना कस्टमाइज्ड होज़ पाइप आप बना सकते हैं। आप ऐसी होज़ पाइप भी बना सकते हैं जिसके एक एंड पे M22 कनेक्टर हो और दूसरे एंड पे बॉश का या कार्चर का या अमेरिकन माइक्रोनिक का या आपका कोई भी प्रेशर वॉशर है उसका कनेक्टर आप लगवा सकते हैं। तो फुल कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको मिलेगी और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और सबसे अट्रैक्टिव बात यह है कि ये होज़ पाइप बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है। ये आपको 100 रुपीज़ पर मीटर से भी कम दाम में मिलती है। दैट मीन्स आपको 15 मीटर अगर होज़ पाइप चाहिए तो आपको पड़ेगी सिर्फ 1500 रुपये की, या उससे भी कम, 1200-1400 रुपये तक की पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स हैं। नॉर्मली आप अगर रबड़ मोल्डेड होज़ पाइप जो स्टील वायर ब्रेडिंग के साथ आती है, अगर वो 15 मीटर की लेनी हो तो वो 2500 रुपये की आती है। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती होज़ पाइप मिलने वाली है आपको और एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी मिलने वाली है। आप मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन ना करिए, आप सिर्फ इस टेस्ट को देखिए। तो चलिए बाहर चलते हैं और होज़ पाइप को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा जो मैंने टेस्टिंग की, मैंने वायर को ट्विस्ट किया, काफ़ी बार मैंने इसको ट्विस्ट किया यहाँ से, और ट्विस्ट करने के बाद भी ये जो वायर है, ये जो होज़ पाइप है, इसने बढ़िया तरीके से काम किया। इस जगह पर मैंने हैमर से इस होज़ पाइप के ऊपर काफ़ी स्ट्राइक्स किए, काफ़ी बार हिट किया, बट ये होज़ पाइप अभी भी काम कर रही है और अच्छी तरह फुल ऑन वर्क कर रही है। तो देखिए होज़ पाइप को मैंने फुल ऑन मेरे हिसाब से मैंने टेस्ट किया हुआ है, ट्विस्ट करके भी देख लिया, ऑलमोस्ट 25 to 30 बार ट्विस्ट किया, और हैमर से भी मैंने हिट किया, वो भी ऑलमोस्ट 20 to 30 टाइम्स मैंने हिट किया। बट होज़ पाइप जो है अभी भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और मेरे हिसाब से होज़ पाइप जो है ये बढ़िया काम करेगी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हैमर से इस होज़ पाइप का कुछ नहीं हुआ, बट अब हम एक दूसरा टूल यूज़ करने वाले हैं। ये नॉर्मली आप देखते हैं कि इस नाइफ़ से मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, बट आज इस नाइफ़ का हम असली और बढ़िया यूज़ करेंगे। तो आज मैं क्या करूँगा कि इस होज़ पाइप का एक पीस जो है मैं कट करूँगा, और हम देखेंगे इस होज़ पाइप की कंस्ट्रक्शन क्या है अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने होज़ पाइप का पीस जो है वो कट कर लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये होज़ पाइप जो है इसका आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का है। मैं थोड़ा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाहर में आपको एक लेयर दिख रही है, यहाँ पे ये ब्लैक सी, ये आउटर लेयर है। उसके बाद अंदर जो है वाइट वाइट दिख रहा है, ये फाइबर्स हैं, और ये कुछ लेयर्स हैं फाइबर्स की, तो जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और इसके अंदर जो है अगेन ये प्लास्टिक है जिसके अंदर से नॉर्मली पानी जो है ट्रैवल करता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे मोटा प्लास्टिक होगा, उसके ऊपर ये फ्लेक्सिबल फाइबर ब्रेडिंग होगी, और उसके ऊपर ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की कवरिंग दी हुई होगी। तो चलिए अब हम इसे और थोड़ा ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इस होज़ पाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं फाइबर का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्लू किया गया हुआ है सब कुछ। खोलते खोलते मेरे हाथ दुखना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है इसकी प्लास्टिक की आउटर कवरिंग, और उसके अंदर ये फ़ाइबर की एक लेयर है, ये उतर गई, और इसके अंदर फ़ाइबर की दूसरी लेयर है। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी लेयर्स फ़ाइबर की यूज़ की गई हुई हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी लेयर भी निकल गई हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दूसरी लेयर भी निकल गई फ़ाइबर की। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ये तीसरी लेयर आ गई। ठीक है, ये भी निकल गई। उसके बाद ये चौथी लेयर आ गई। आई थिंक 4 लेयर्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारा फाइबर जो है इतने सारे पीस के अंदर से निकला हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, ये भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा फाइबर इतने छोटे पीस के अंदर से निकला है। और सबसे अंदर ये अगेन ये प्लास्टिक की लेयर है, लेकिन ये प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बहुत ही मुश्किल से दब रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, और इस प्लास्टिक में ब्रिटल प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि अगर ब्रिटल होता तो जब हमने वायर को बेंड किया था, ये प्लास्टिक यहाँ से टूट जाता और लीकेज स्टार्ट हो जाती। तो प्लास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया हुआ है। तो दोस्तों ये आपने देखा यहाँ पर कि इस होज़ पाइप को हमने इसका एक पीस कट किया। ठीक है, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा स्टडी किया। तो दोस्तों आपके लिए ये होज़ पाइप जो है मैंने मंगवाई हुई थी। ये ऑलमोस्ट 15 मीटर की होज़ पाइप थी। ये मुझे 1300 या 1400 रुपये के आसपास की पड़ी थी।
तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डील थी ये, काफ़ी सस्ती होज़ पाइप थी ये। इसको मैंने टेस्ट भी कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, और होपफुली आप भी सेटिस्फाइड होंगे अब इसकी परफॉर्मेंस से। मैंने इसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया लेकिन फिर भी होज़ पाइप ने अच्छे से परफॉर्म किया। तो दोस्तों मेरी तरफ से होज़ पाइप जो है अप्रूव्ड है। इसको परचेज़ करने के लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप अमेज़न इंडिया पर जाके इस पाइप को परचेज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ती और बहुत ही बढ़िया होज़ पाइप है ये। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो डिटेल्ड आपके लिए बनाया है, और इस होज़ पाइप को मैंने स्पेशली आपके लिए मंगा के आपके ही सामने पूरा का पूरा डैमेज कर दिया। तो अगर इसी तरीके के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।